तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम से जो 2018 के रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन आप देखने वाले हैं और जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था और क्या शानदार तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे और आसानी से सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आज का जो सवाल है, पहला कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। ये ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 पूछा गया था प्रश्न। कहता है कि दो संख्या का योग 9 है, दो संख्या ए और बी मान लिया, इनका योग दिया हुआ है 9 और यही दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग। देखिए अगर संख्या ए और बी हमने माना है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता है और व्युत्क्रम का मतलब है इसका उल्टा, यानी कि 1/a और 1/b इन दोनों को जोड़कर दिया हुआ है 1/2। नीचा में एलसीएम हो गया a इंटू बी और a से कटा तो b, b से भी कटा तो a, बीच में प्लस, यानी a प्लस बी ऊपर में आ गया या b प्लस a कहिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2। अब बताओ a प्लस बी के जगह आप मान रख सकते हो 9, नीचा है a इंटू बी बराबर 1/2 है आपका, 9 दूना 18 हो गया a इंटू बी का मान। अब आप सोचो कि कौन ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़ने से 9 और गुना करने से 18 हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ने से 9 और गुना करने से 18, तो भैया वैसा संख्या 6 और 3 होगा, 6 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 6 3 18 होगा। आपसे पूछा है एक संख्या बता दो, तो ऑप्शन में देख लेना, 3 पूछा कि 6, 3 दिया है कि 6 दिया है, 3 कहीं नहीं है, आपको 6 दिया हुआ है, कोई एक ही संख्या दिया हुआ रहेगा। अगर दोनों पूछता तब दोनों दिया हुआ रहता, ठीक ना। आगे बढ़ जाए, आइए जरा अगला सवाल पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 4 से वही संख्या कट सकती है जिसका अंतिम 2 अंक, कैसा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम के 2 अंक देख लो, नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला, कटने वाला, 19 चौके 76, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटती है तो वह संख्या 4 से जरूर कटेगी। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल पर आ जाइए। क्या पूछा था सवाल, 276x1 ये दिया हुआ है 276x1, ये 3 से विभाज्य है, x के संभावित मान का योग क्या होगा। x के संभावित मान का योग क्या होगा, माने x के जगह ऐसा क्या क्या रखिएगा, वह संख्या 3 से कट जाएगा। यह संख्या डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से, x के जगह ऐसा क्या क्या रखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। 3 से कटने का नियम यह है कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे मान लो कि आप पता है आपको 36 कटता है 3 से, कटता है ना, इसलिए कि 3 + 6 जोड़कर कितना हुआ 9, ये 9 कट जाएगा 3 से, इसीलिए 36 कटता है। अगर 42 की बात करें तो देख लीजिए 3 से कट जाएगा, 4 और 2 जोड़कर कितना हुआ, 4 + 2 कितना हुआ, 4 और 2 6, 6 कटता है 3 से, यानी इसलिए 42 कट जाता है। 111 भी 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 जोड़ के हुआ 3, तो 3 से 3 कट जाता है, इसलिए 111 भी कटेगा। तो 3 से काटने का नियम आप समझ गए होंगे।
जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है वही संख्या 3 से कटेगी। लेकिन मान लो कि 4 1 2 2 1 3 4 7, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ के 4 + 1 + 2 कितना हो जा रहा है, 4 1 5 और 2 7। 7 कभी 3 से कटा है? नहीं कटा है, यानी ये 412 नहीं कटेगा। यानी आप ये समझ गए कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। पहले अंकों का योग जोड़ लेते हैं। 2 7 9 6 15 1 16। 16 है भैया, 16 है। अगर यहां 2 ले लेते हैं तो 16 2 18 कट जाएगा। अगर इसके जगह 16 5 ले लेते हैं, 16 5 21 कट जाएगा। अगर इसके जगह मान लो कि यह है 2 7 9, ये तो कट ही गया, समझ लो 6 कटिए गया। आप 1 समझ लो, यहां देखो 7 2 9 छोड़ काट दिए, 3 से 6 काट दिए, छोड़ दिए। अब बचता है 1 का 2 3 तो भी कटेगा, 5 1 6 तो भी कटेगा। यहाँ 8 ले लेते हैं, 8 1 9 तो भी कटेगा। और कोई रखने से कट सकता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जोड़ लीजिए। कहता है x के संभावित मान का योग क्या होगा, मतलब x के जगह आप जो जो मान सोच रहे हैं उस सब का योग कितना होगा, ये जरा बताइए मुझे। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि 2 + 5 + 8 8 5 13 2 15, और ये हमारा आंसर हो जाता है भैया ऑप्शन बी में। कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ जाएं। आइए जरा अगला सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिए तो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य पूछा है। देखो 6 से कटने का नियम यह है कि इसके 2 गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। ये ऐसे गुणनखंड है जिनका HCF बोलिएगा तो 1 होगा। 6 के ऐसे 2 गुणनखंड 2 और 3 है जिनका HCF कितना होता है? 1। इसीलिए 2 और 3 जिसको काट देगा वह पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। अब 2 से कटने का नियम है कि सम संख्या कटेगा, तो 2 से कटने का नियम है सम संख्या, तो चारों ऑप्शन कट जाएगा 2 से। लेकिन बात आती है वो 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने का नियम हम अभी पढ़े थे कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। चलिए 6 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6 1 7 नहीं कटा, 3 से नहीं कटा। 4 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 4 1 5 नहीं कटा, ही नहीं हुआ। 8 4 12 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक ना। यानी उसके अंकों का योग 3 से पक्का कट जाएगा। देखिए जोड़ के 8 4 12 3 15 2 17 1 18, 18 हुआ ना अंकों का योग, 3 से कटा ना, तो पूरा संख्या 3 से कटवे करेगा। चलिए कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है भैया? 9 से भी कटने का वही नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कितना से कटना चाहिए? 9 से। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। लिख देते हैं इतना बात, चलिए, ताकि आपको याद हो जाए अब अच्छे से। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देख लो अंकों का योग 9, 9 कट गया, 9 कट गया, 3 2 5 नहीं कटा। चलो 9 कट गया, 9 कट गया, 2 और 3 5 1 6 नहीं कटेगा। देख लेते हैं 9 3 12, 9 कट गया, 3 1 4 4 7 11 11 1 12 नहीं कटा। ऑप्शन डी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसे भी 9 हो गया, ये 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये भी हो गया हमारा। इसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से 2018 के एग्जाम में, ठीक है ना। देख लीजिए अगला। कहता है यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 325 है तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 20 का क्यूब का मान क्या पूछा? पूछता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक के क्यूब बराबर कितना है हमारा? 30 25, ठीक ना। तो पूछता है 2 का क्यूब। देखिए जरा, कहता है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब
प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक के क्यूब का मान क्या होगा। गौर करिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर लगातार 10 तक के क्यूब का मान दिया हुआ है 325। अच्छा, जरूरी नहीं कि सही है मान देगा या इसी दे दिया, मतलब इसके आधार पर इसका पता करना है, ठीक ना। तो ये मत सोचने लगना। अब दिमाग लगाओ आप, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 का 8 गुना हुआ नीचे वाला, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, यानी ऊपर वाला का 8 गुना नीचे वाला, ऊपर 8 और नीचे 64, तो ऊपर वाला का 8 गुना हुआ ना भैया नीचे में, ऊपर वाला का नीचे वाला 8 गुना, ऊपर वाले के नीचे वाला 8 गुना, यानी यहां हो जाएगा ऊपर वाले का 8 गुना नीचे वाला, 8 25 8 200, ये हो जाएगा इतना 200, 8 3 24, यानी ऑप्शन डी 24,200 आ जाएगा, ठीक ना। आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है इतना में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। चलो अच्छा ऐसे रहता है, मान लीजिए 12 3 4 1 6, इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख देते हैं और जितना अंक है उतना जीरो बैठा देते हैं, ठीक है ना। 3000, क्यों 3000, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3000, ऐसे तो पढ़िएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1 लाख 2,000, देखिए आप पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी ये हो गया 1,23,416, नहीं। तब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 लिखे, 3 के बाद जितना अंक है 3000 पर है तो यहाँ 3000 लिखा गया, ठीक है ना। अब चलिए, तो उसी तरह आपको क्या करना है, इस बार है दशमलव वाला, हो सकता है दशमलव वाला को मिस्टेक करे, ये 3 को लिख लो, लिख दिया, लेकिन दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद 1 2 3 4, ये चौथा अंक है, तो नीचे में 1 देकर 4 जीरो बैठा लीजिए, बस हो गया। 3 लिखे, बट्टा में 1 लिखे, क्योंकि यहाँ दशमलव इसीलिए, और ये 3 जो है दशमलव के बाद कैमा अंक है, चौथा अंक, इसीलिए बट्टा में 4 जीरो, बस हो गया, काम खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है, 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है, इसकी संख्या 21 लाख कब थी। सवाल यह कहता है कि एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है, 30 दिन के अंत में 21 लाख थी, यानी 30 दिन के अंत में कितना थी, 21 लाख। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख थी, सॉरी 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख थी, 84 लाख। अब बताइए, तो 29वां दिन कितना रहा होगा, इसका आधा 42 लाख, 42 लाख रहा होगा, और 28वां दिन क्या रहा होगा, 28वां दिन 21 लाख। सवाल क्या पूछता है, 21 लाख कब थी, तो 28वें दिन, जिस दिन 28 दिन कंप्लीट हुआ होगा उसी दिन हो गया होगा 28वें दिन 21 लाख, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। कहता है प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज के, सुन लीजिए। हाँ, एक दूसरे के साथ खेलना या एक दूसरे से हाथ मिलाना, तो n यहां पर क्या करना है, n इंटू n माइनस 1/2 लगा देना है। n के जगह आदमी कितना है, 5 बच्चा, फिर 5 में से 1 चला जाएगा बट्टा 2, ये ऊपर 5 था, 4 है बट्टा 2, 2 से 4 को काटा 2 बार में, 5 दूना 10, ये हो जाता आपका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है ना। या यहाँ कहता है 5 बच्चे भाग ले, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, या कहेगा प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो भी यही फार्मूला लगाइएगा, ठीक है ना। और ई फार्मूला ना लगा दीजिएगा n इंटू n प्लस 1/2 वाला, कहला न लगाइएगा भैया, इसलिए कि ई तक प्राकृत संख्या के योग के लिए यहाँ +1 हो जाते हैं, -1 है, ठीक ना, याद रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कक्षा में लड़कों की संख्या जो है
लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। सुनिए, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो कहता है कुल बच्चों की संख्या प्रदर्शित करें। अब एक बात बताओ, लड़का लड़की का संख्या कभी दशमलव में नहीं होगा, तो अनुपातिक योग कितना हुआ? लड़का लड़की मिलाकर अनुपात में 4। ये 4 जिसको पूरा पूरा काटेगा वही संख्या होगा। और कहता है कि कौन नहीं होगा, तो 4 से जो नहीं कटेगा, 4 से कौन नहीं कटेगा? ऑप्शन सी। कहता है कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि 4 के बराबर अगर 42 लीजिएगा, टोटल विद्यार्थी 4 और टोटल लीजिएगा 42, तो नहीं होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 42/4। ये 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21, 4 का आधा 2, ये 10.5 हुआ, यानी 10.5। अब अगर यहाँ से निकालिएगा लड़की की संख्या, तो 10.5 होगा, क्योंकि अनुपात 1 का मान 10.5 है। तो क्या 10.5 को कभी लड़की होगी? नहीं होगी, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अगर 48 लेते तो हो जाता भैया, 3 और 1 हुआ, लड़का लड़की मिलाकर 4 और रियल में 48, अनुपात 1 का वैल्यू 12 चौके 48 12, तो लड़की 1 के वैल्यू 12 और लड़का 12 तियाई 36, 36 गो लड़का और 12 गो लड़की, तो हो जाता। हमसे पूछा कौन संख्या नहीं होगा, तो यह नहीं होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए, ठीक है, अब बढ़ते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।